वहीं G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद छिड़ गया। राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और लिखा, तो यह खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। क्या देश का नाम बदलने वाला है? क्या संविधान के आर्टिकल IA से इंडिया शब्द हटने वाला है? क्या संविधान से इंडिया शब्द हटाकर देश का नाम भारत रखा जाएगा? सियासी गलियारों से आ रही खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि विपक्ष एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह है भारत का संविधान। तो क्या संविधान बदल देंगे? भारत के जगह या इंडिया की जगह कोई दूसरा लगाती कि भाजपा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तमाम दौर आए चले गए, भाजपा इतना गरूर ना हो कि आप इंडिया रोक देंगे, भारत रोक देंगे। ये थे, हैं और रहेंगे। जब लाएंगे आप इसके लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए। हम राज्यसभा में इसका विरोध। मोदी विरोधी खेमे का दावा है कि जब से उसने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से सरकार परेशान है और घबराई हुई है। इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। इस बीच विदेशी मेहमानों के लिए भेजे गए G20 का निमंत्रण पत्र सामने आया है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। फिर क्या था? इंडिया शब्द वाले बवाल की सुई यहां आकर अटक गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, निमंत्रण पत्र पर इंडिया के राष्ट्रपति की बजाय भारत के राष्ट्रपति लिखा हुआ है। इससे साफ होता है अब राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। विपक्ष के हमले के बीच बीजेपी सांसद नरेश बंसल और हरनाथ यादव ने गुलामी के प्रतीक शब्द इंडिया को हटाने की वकालत की। संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मुहिम में साधु संत भी शामिल हो गए हैं। स्वामी चक्रपाणी ने इंडिया शब्द हटाने की मांग की। महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, जो हमारी एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन इंडिया जो संविधान में भी है, भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत, ये अंग्रेजों द्वारा थोपा गया है। अंग्रेजियत की पहचान है इंडिया। तो केंद्र की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और भागवत जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया सरकार से ये करे कि अभी सत्र आने वाला है, इसमें संविधान को संशोधन करके संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। विपक्षी गठबंधन के नेता इसे देश के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इन राजनीतिक टिप्पणियों के बीच सवाल ये उठता है कि जिस इंडिया शब्द को लेकर महाभारत हो रही है, वो शब्द आखिर आया कहां से? दरअसल दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। अंग्रेज भारत आए तो उन्हें हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत हुई, लिहाजा उन्होंने हिंदुस्तान की जगह इंडिया बुलाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी को ग्रीक में इंडस कहते हैं और इंडस को लैटिन भाषा में इंडिया कहते हैं। यही वजह है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को इंडिया कहना शुरू किया। सरकार के लिए संविधान से इंडिया शब्द हटाना इतना आसान नहीं है। अगर सरकार वाकई इंडिया शब्द को संविधान से हटाना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा। साथ ही भारत की परिभाषा में भी बदलाव करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे राज्यसभा में 2/3 बहुमत जुटाना होगा। टीम न्यूज नेशन। तो वही रात्रि भोज के निमंत्रण